खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ खुदावंद पर ईमान रखते हुए आप सब खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत शो को आप देखते हैं, यकीनन आप बरकत पाते हैं। और आप सब जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है और वह कलाम की गुफ्तो शनीद करते हैं, अपनी टेस्टामनीज़ शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को आपके सामने शेयर करते हैं और यकीनन आप बरकत पाते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम खुदा के हजूर में मांगते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वो हमें हर चीज़ दस्तयाब करने में कादिर होता है। तो मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ अपने मेहमानों का। आज जो स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पीजीए की टीम है। लाहौर शहर के अंदर खुदा बड़ी कुदरत और कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। ना सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ कहीं खुदा अपने खुदाम को मौका फ़राहम करता है, वो अंजील की खिदमत के लिए जाते हैं और बादशाही की वुसअत के लिए काम करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुदा अपने जलाल के लिए अपने खुदाम को इस्तेमाल करेगा। तो आज स्टूडियो में मेरे साथ जो मौजूद हैं, खुदा के खादिम पास्टर नदीम सुहेल साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ बुजुर्ग खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट यासीन फरोज। आपको भी वेलकम करता हूँ जी। थैंक यू सर, खुदावंद आपको बरकत दे। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खुदाम प्यारे भाई पास्टर सुनील कादर। मैं उनको भी इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। आपको बरकत दे सर, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं एक नौजवान खादम है, खुदा के खादिम। मैं ईमान रखता हूँ जब वो गुफ्तो शनीद करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और शोबे के लिहाज से देखा जाए तो वो हकीकत में MBBS डॉक्टर हैं और आज मैंने उनको भी मदऊ किया है ताकि वो कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुंचा सके और आप अपनी खिदमत के ताल्लुक से भी आपको बताएंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। खुदा के खादिम प्यारे भाई डॉक्टर दाऊद नदीम साहब, थैंक यू भाई आपको भी वेलकम करता हूं। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, पहले मैंने बताया, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे, तो खुदा हकीकत में आपके साथ कलाम करेगा, आप बरकत पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है बुजुर्ग खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट यासीन फरोज साहब से, आप दुआ में रहनुमाई करेंगे। थैंक यू जी। Praise Jesus, thank you God, thank you Jesus, we worship you Lord, hallelujah। जिंदा मेहरबान वफादार आसमानी बाप, खुदावंद बा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जिंदा खुदा कदूस है और आज सुबह अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खुले आसमान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने खादमीन खुदावंद तेरी हजूरी में सरनगू हैं, एक एक ज़िंदगी के ऊपर तेरा हाथ को मांगते हैं। जितनी कलाम की मीठी बातें की जाती हैं, खुदावंद कलाम की बातों के वसीला से ज़िंदगियां बरकत पाएँ, घराने बरकत पाएँ, ख़ानदान बरकत पाएँ और इससे सिर्फ़ और सिर्फ तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं फजल टीवी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए और इनकी मीडिया टीम के लिए। मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। अपने खादमों को और ज़्यादा अपने में बढ़ने का फजल दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद तू हमारी मदद और हमारी हिफाजत कर। पाकरू इस प्रोग्राम के मुकम्मल कंट्रोल को तेरे हाथों में दे देते हैं। मदद और हिफाजत कर, मसीह यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई है। तो मैं ईमान रखता हूँ कि दुआ के बायस ख़ानदान बरकत पाते हैं, कलीसियाएँ बरकत पाती हैं, घराने बरकत पाते हैं, ज़िंदगियाँ छुई जाती हैं। और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम के बायस आप छुए जाएंगे, आप बरकत पाएंगे। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादर। इससे पहले कि उससे गुफ्तगू की जाए, वो कोई थॉट आपके सामने शेयर करे, मैं चाहता हूँ कि सुनेंगे यहाँ पर एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं,
यस्सु मेरी आंखों में। और इस गीत को गाया है प्यारी बहन नाजिश परवेज़ वसीम ने। मैं ईमान रखता हूँ जब आप इस खूबसूरत गीत को सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो जी नाजरीन, आपने ये खूबसूरत गीत सुना है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। हकीकत में जिनकी आंखों में, जिनके सामने एक निशान, एक गोल होता है, खुदावंद यस्सु मसीह जिनकी आंखों में रहता है, वो यकीनन बरकत पाते हैं और इस दुनिया में हर मैदान में वो फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। हकीकत में खुदा ने हमें ये आंखें इसलिए बख्शी हैं ताकि हम अच्छी चीज़ों को देखें और खुदा के कलाम को पढ़ें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ज़रूर आपने बरकत पाई है। मेरी दुआ है खुदा और ज़्यादा आपको बरकत से माला माल
کرے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم سے جو ان کے دل میں خدا نے بوجھ رکھا ہے، پاسٹر سنیل، جو بھی خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، روح القدس آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ضرور ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے آپ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر زبلون صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خدائے رب ذوالجلال کا اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، آپ کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے جو دن رات بڑی محنت کے ساتھ کام کرتی ہے، اور یقیناً فضل ٹی وی جتنے دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ان کو برکت ملتی ہے بابرکت پروگراموں سے، اور خاص طور پر آپ جب اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو یقیناً اس پروگرام کا بڑے اچھے اور لائق طور پر لیڈ اور گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے خدا کو آپ وضو کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ طرح سے لوگ جو اپنے تھاٹس خیالات جو ہے کلام میں سے شیئر کرتے ہیں۔ آج اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یقیناً جب آپ سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ چند تعلیمی باتیں ہیں، اور خدا کے فسح کے برا کے تعلق سے میں بات کروں گا، قربانی کے تعلق سے بات کروں گا، کیونکہ اگر ہم پیدائش ہی کے اندر دیکھیں تو پہلے جو پیدائش کے 2 باب ہیں وہاں پر ہمیں نہ تو کوئی قربانی نظر آتی ہے، نہ کوئی پرستش نظر آتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل اور دخل نظر آتا ہے ابلیس کا۔ اور کس طرح سے جب گناہ ہوتا ہے، گناہ کے سبب سے موت ساری نسلیں انسانی کے اندر پھیل جاتی ہے، تو پھر ہمیں ایک انتظام جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جب گناہ ہوا تو خدا نے جو ہے ایک برا کو ذبح کر کے چمڑے جو تھے بنا کے، ان کے کرتے جو تھے وہ آدم اور حوا کو دیے، تو ایک انتظام جو ہے وہ خدا کا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کس طرح سے خدا نے ایک بڑی زبردست بات جو ہے، ایک وعدہ جو ہے وہ پیدائش 3:15 کے اندر ہی دیا کہ وہ آئے گا، عورت کی نسل سے آئے گا۔ اس سیڈ کے تعلق سے بتایا، اس برا کے تعلق سے بتایا کہ کس طرح سے اس کا آنا جو ہے وہ مبارک ٹھہرے گا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ آسمان ہی سے کیوں اترا وہ؟ کیا زمین پر ایسی کوئی ہستی موجود نہ تھی، کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جس کی قربانی جو تھی وہ قبول کی جا سکتی؟ کیونکہ خون بہائے بغیر کلام یہ سکھاتا ہے کہ معافی نہیں ہے۔ گناہ کے سبب سے موت آئی، اس کا حل جو ہے وہ خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آسمان پر سب روحیں ہیں، اب زمین پر کوئی ایسا بدن پاک نہیں تھا، تو وہ جو آسمان پر روح ہے تو روح کا تو خون نہیں نکلتا۔ اب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، تو اس روح نے پھر جو ہے، خدا کا روح جو ہے اس نے پھر بدن لیا۔ یہ پرپس اور پلان کے اندر وہ جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا ہے، خدا کے پرپس پلان کے اندر آیا کہ ضرور جو ہے وہ جو ہے پھر وہ بدن لے اور جو ہے وہ زمین پر آئے، اور وہ بدن جو ہے وہ پاک بدن ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے کامل قربانی دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے ایک بندوبست دیا ہے احبار کی کتاب کے اندر، اگر آپ غور کریں کہ جب قربانیوں کا بڑا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور لکھا ہے کہ کس طرح سے سردار کاہن جو تھا وہ سال میں ایک بڑی قربانی دیتا تھا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ 2 بروں کو لیتا تھا۔ احبار 16 باب کے اندر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، 5ویں آیت کے اندر پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے وہ برا لیتا اور جو تھا وہ اپنے لیے قربانی چڑھاتا۔ اگر تو وہ پاک ٹھہرتا تو ایک اور برا کو لیتا، اس پر اپنے ہاتھ رکھتا، اور وہ برا جو تھا وہ عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع المسیح بھی صلیب پر ایک چھوڑا ہوا برا کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ایک بڑا گہرا بید ہے جو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو چھوڑا ہوا برا تھا، جب چھوڑ دیا جاتا تھا وہ امت کے گناہوں کی قربانی کے لیے چھوڑا جاتا تھا، اور جب چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس بات کی کیسے تصدیق کی جائے کہ جو چھوڑا ہوا برا ہے اس کی قربانی جو ہے وہ خدا نے قبول کر لیا۔ اس کے لیے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ دھاگے لیتے تھے، اور دھاگے لے کر ہیکل کے باہر دروازہ کے اوپر سفید دھاگے لگا دیے جاتے تھے، ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور جب وہ دھاگے جو تھے وہ سرخ ہو جاتے تھے تو وہ اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ خدا نے اس قربانی کو قبول کر لیا ہے، اور اب جو امت کے سال بھر کے گناہ جو ہے وہ خدا نے معاف کر دیے ہیں۔ اور یہ ایک بندوبست خدا نے جو تھا اپنی قوم کو دیا تھا، اور ایسے بھیدوں کو آج بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خداوند یسوع المسیح اس زمین پر آئے، اور اس کا کیا پرپس اور پلان تھا، اور کیوں اس نے اس فسح کے برا کو جو تھا وہ قربان کیا، اور جس کا ذکر ہمیں ابراہیم کے تعلق سے، اسحاق کے تعلق سے بھی نظر آتا ہے کہ کوہ موریا کے پہاڑ پر جو تھا وہ اسحاق جو تھا یسوع المسیح کو پیش کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی خدا نے اپنے برا کو جو تھا وہ پیش کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ کی زندگی کے اندر
अंदर वो कुर्बानी उसी तरह फसा के बरा के तौर पर नजर आती है कि या हम जो है वो दुनिया की कुर्बानियों पर बिलीव करते हैं और हर रोज यीशु अल मसीह को फिर से सलीब पर कुर्बान करते हैं, चढ़ाते हैं। जरूरत इस बात की है कि आज हम इस बात को जाने कि उसने एक ही बार अपनी कुर्बानी दी है, कामिल कुर्बानी देकर, और पाक मकान के अंदर उसने खून को लेकर गया है और अबदी खलासी मेरी और आपकी कराई है। अब जरूरत इस बात की है कि सिर्फ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु अल मसीह को तकते चले जाए। मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं ताकि हम और ज्यादा सीखें। इफ्सियों का लिखारी बड़ी जबरदस्त बात करता है पौलुस की जिंदगी के अंदर यीशु अल मसीह की फजीलत के ताल्लुक से, उसके कामिलियत के ताल्लुक से, उसकी कुर्बानी के ताल्लुक से बड़ा जबरदस्त खुदा ने भेद उसकी जिंदगी के अंदर खोला है। 5वां बाब और उसकी अगर आप दूसरी आयत को देखें तो कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ यूं मरकूम है, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की है और हमारे वास्ते और मेरे और आपके वास्ते जो है आपको खुशबू की मानद, हालेलुया, आपको अपने आप को किसकी मानद? खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान की। आज मेरी और आपकी जरूरत है। रोमियो का लिखारी फिर 12वें बाब की अंदर बड़ा खूबसूरत लिखता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरतें बदलते चले जाओ। आज मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है? हमारी निगाहें दुनिया पर लगी हुई है, दुनिया की कुर्बानियों पर लगी हुई है, लेकिन उस शायद जो कामिल कुर्बानी है उस पर हमारी निगाहें हट चुकी हैं और हमें जरूरत है कि उस कामिल कुर्बानी पर निगाह करें जो कामिल कुर्बानी खुदा के बेटे यीशु अल मसीह ने मेरे और आपके लिए दी है। जब आप अपनी निगाहों को उस पर लगाएंगे तो आपके गुनाह भी माफ होंगे, आपकी जिंदगियां भी बदलेंगी, आपके सोचें भी बदलेंगे, आपके ख्यालात भी तब्दील होंगे, आपके घराने के अंदर बरकतें भी आएंगी। और जब आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घराने के अंदर खुदा का बेटा यीशु अल मसीह चलता फिरता नजर आएगा और वो फैमिली का हेड होगा, तो आप देखेंगे कि खुदा की कुर्बानी जो है कभी रायगा नहीं जाएगी, बल्कि आपकी जिंदगी के अंदर उसकी जो खुशबू है, उसकी जो कुर्बानी है वो नजर आएगी और वो दूसरों तक जो है वो फैलेगी और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होगा। क्योंकि बदन खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए है, तो हमने उसका जलाल जाहिर करना है जैसे उसने अपना जलाल जाहिर किया। यूहन्ना 17 बाब के अंदर लिखा है कि बाप, जो जलाल तूने मुझे दिया है यही जलाल मैं इनको देता हूं। आज जरूरत है मेरी और आपकी जिंदगी से अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्बानी और उसका जलाल नजर और जाहिर होना चाहिए। तो खुदावंद आपको मेरे अजीजों बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत थॉट आपने सुना खुदा के खादिम से कि ज़बा किया हुआ बर्रा, हकीकत में बाइबल भी बताती है ज़बा किया हुआ बर्रा ही तारीफ़, सताइश और हम्द के लायक है। और वो बर्रा खुदा का बेटा यीशु मसीह है जिसने इंसानी जामा पहना और अपने बदन को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कुर्बान कर दिया। और कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया, यानी कुर्बान कर दिया। और जो कोई यीशु मसीह पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान लेकर आता है, बाइबल कहती है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं बल्कि वो आसमान की बादशाही का शहरी बन जाता है। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद अपने खादिम को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, और आगे बढ़ेंगे तो स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम डॉक्टर दाऊद, और मैं बताना चाहता हूँ शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए डॉक्टर के तौर पर वो खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज उनसे भी उन्हीं की ज़बानी चंद बातें सुनेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप, जितने नाजरीन हमें वॉच कर रहे हैं, नौजवान भी हमें वॉच कर रहे हैं, तो आप MBBS डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तजर्बा भी बताएं कि इस स्टेज पर डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों को आपने फेस किया और यहाँ तक पहुँचे, और अब मौजूदा किस तरह आप डॉक्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और क्या मैसेज हमारे नाजरीन को देना चाहते हैं। इस वक्त नौजवान भाई बहनें, बुज़ुर्ग, बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर कोई मैसेज दें ताकि हमारी कौम के लोग, नौजवान बरकत पाएँ, इस्तिफादा करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले।
جی پاس صاحب تھینک یو ویری مچ. خداوند کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے کہ اس نے موقع دیا کہ اس وقت کے لیے اس گھڑی کے لیے کہ آج یہاں پر میں موجود ہوں, اور اس فضل ٹی وی کی ٹیم کے لیے, پاسٹر عمران فضل کے لیے, سسٹر میوش کے لیے, اور پاس صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے مدعو کیا کہ میں اپنی گواہی بتا سکوں کہ کیسے مسیح نے میری زندگی میں کام کیا, اور اس فسا کے برا نے, اس کے خون نے, جو اس کے وسیلہ سے جو مجھے کامیابی اور سرفرازی ملی ہے, اس کا سارا کریڈٹ میں یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں. پاس صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ MBBS اسٹڈی کرنا بہت مشکل کام ہے, آپ کو 20 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کا شروع سے میرے پیرنٹس بھی دعا میں تھے ہمیشہ. ماما کا بھی میرا خواب تھا, ابو کا بھی میرے خواب تھا کہ آپ نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے. تو شروع سے یہ دعا میں رکھتے تھے. سب سے پہلے اگر یہ MBBS آپ کی جو بھی اسٹڈی ہے یہ ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلے اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. تو میرا اس کا سفر تو کافی پرانا تھا, محنت تھی اس کے پیچھے. میٹرک سے ہی جو ہے نا 2014 میں جو ہے نا میں نے ایک ایم بنایا کہ میں نے اس میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے, اور خداوند نے میری مدد کی. ایگزامز میں کافی میٹرک میں مشکل تھے ہائیسٹ سکور کرنا, تو خداوند کے فضل سے میرے 1000+ اس میں نمبر تھے. اس کے بعد 2016 میں نے پنجاب کالج سے FSC کیا, وہاں سے خداوند نے مجھے سنبھالا, اور اس میں بھی مجھے 1000+ اس میں خداوند نے مجھے اس میں نمبر دیا. اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہمیشہ جس اسٹیج پر گیا اس نے مجھے سنبھالا, اس کا فضل والا ہاتھ مجھ پر ہمیشہ رہا. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تبھی آپ کو MBBS کے لیے ایڈمیشن ملتا ہے. تو وہ اگر آپ کا کلیئر ہو جائے تو اس میں جو ہے نا پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہو کہ آپ میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو. تو کافی ٹف ایگزام تھا وہ, لیکن خداوند کا شکر گزار ہوں. مجھے امید تھوڑے میرے اس لیول کے تھوڑے ایوریج نمبر تھے, لیکن میں نے خداوند کو اپنے آگے رکھا. میں نے کہا خداوند تو میری مدد کر, کیونکہ یہ میرا خواب ہے, اور تو کوئی راستہ نکال. اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس میں سے بھی خداوند نے میرے لیے راہ نکالی, اور خداوند نے ممکن کیا کہ میں شریف میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکوں. اپنے پیرنٹس کا شکر گزار ہوں, سارے انہوں نے میرے ساتھ سپورٹ کی. خداوند کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اس کا ہاتھ مجھ پر رہا. اس کے بعد جب MBBS کے جب ساری اسٹڈی ہوئی, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فائنل ایئر تک, خداوند میں آپ کو 20 آورس پڑھنا پڑتا ہے, لیکن خداوند کا شکر ہو اس نے مجھے ہمیشہ سنبھالا. میری اسٹڈیز میں اس نے میری مدد کی, اس کا فضل و ہاتھ مجھ پر رہا. اور میں اپنے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ ایجوکیشن میں بھی جس فیلڈ پر بھی آپ ہیں نا, آپ کو خداوند نے نور و نمک بنا کے اس جہاں میں استعمال کرنا ہے. آپ نور و نمک ہیں اس جہاں کا, تو خداوند کو ہمیشہ اول درجہ دیں, اس کو ہمیشہ اپنے آگے ایک گول رکھیں کہ اگر آپ خداوند کو اپنے آگے رکھیں گے تو آپ کے لیے راہیں ساری ممکن کرے گا. تو آج کے میں اپنے یوتھ کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اور جتنے بھی میرے جو فضل ٹی وی کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے خون کو عزت اور جلال دیں, اور یسوع کا جو خون ہے وہ اپنے اوپر, اپنی فیملیز پر لگائیں, اپنے جتنے بھی گولز ہیں اس پر خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. تو وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی زندگی میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا. تو جب آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں عزت اور جلال دیں گے تو وہ آپ کو سرفرازی پر سرفرازی بخشے گا. شکریہ, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. تو جی ناظرین, بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے. خدا کے خادم نے اپنی زندگی کے تعلق سے بتایا ہے, اور بتایا کہ اس وقت کہاں وہ ڈیوٹی ڈاکٹر کی سر انجام دے رہے ہیں. تو بائبل یہ بتاتی ہے خدمتیں طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہے, اور یہ ڈاکٹر کی بھی ایک خدمت ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے جو کام کرو جی جان سے کرو, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا خادم اپنے والدین کے ساتھ مسیح کی خدمت بھی کر رہا ہے اور انسانیت کی بھی خدمت کر رہا ہے. تو حقیقت میں جو یہ جان کر اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں, تو خداوند حقیقت میں اس کی زندگی کو چھوتا اور برکت پر برکت بخشتا ہے. تو ناظرین, مزید ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। तो ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत गवाहियाँ आपके सामने खुदा के कलाम की बातों को शेयर किया गया। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। तो आगे भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो खुदा के खुदाम जब कलाम की पुरफजल बातें आप तक पहुँचाएँगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाजरीन, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट यासीन फरोज साहब। मैं चाहता हूं कि जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है, बोझ दिया है कि आज आप हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मसीह के ज़िंदा बरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक दफ़ा फिर ये मुमकिन किया ताकि तमाम खादमीन खुदावंद की हजूरी में आकर कलाम की मीठी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है खुदा के खादम जनाब इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, और ख़ास तौर पर उनकी फ़ज़ल टीवी की जो मीडिया टीम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो रही है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इस पूरी टीम को और खुदा के खादमों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे ताकि ये दुनिया के कोने कोने में जाके बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बने। खुदावंद आपको बरकत दे। आज चंद बातें हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। मेरे और आपके लिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत को खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखें तो खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और 29वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जैसा कि तलावत की गई और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है, ये खुदा का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है जिसने मेरे और आपके गुनाहों को मुआफ़ किया, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर लटकाया गया, जिसने हाथों और पैरों में कील ठकवाए, सर पर कांटों का ताज पहना, पसली में भाला सहा ताकि मैं और आप गुनाहों से निकलकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। मेरे अजीज़ों, अगर कोई हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए कि वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुआ था, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक दफन हुआ था और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं बहुत से माबूद आए हैं जो अपने अपने बातों का कहते हुए दुनिया को अपने पीछे लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जितने माबूद हैं ये सब कब्रों के अंदर हैं, इसलिए कि वो कब्रों के अंदर हैं। लेकिन जिस माबूद की मैं और आप इबादत करते हैं, जो मेरा और आपका बर्रा है, जो अज़ल से कुर्बान किया गया है, वो खुदा का बेटा है और उसकी कब्र खाली है। कलाम हमें बताता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो शिफा देने की कुदरत रखता है, वो मौज़ाना तौर पर ज़िंदगियों को बहाल करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं और आप ऐसे बर्रे की तारीफ़ करते हैं जो तारीफ़ के लायक है, जो तमजीद के लायक है, जो हशमत के लायक है, जो बुजुर्गी के लायक है, जो शुक्रगुजारी के लायक है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरा और आपका माबूद ज़िंदा माबूद है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज मेरी और आपकी ज़रूरत है हम इस बर्रे पर ईमान लाएं। वो बर्रा खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है।
اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو پریشانی ہے، تو ایمان سے خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ وہ بیماروں کی بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ موزانہ طور پر شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، برے کے پاک اور پوتر لہو کو اپنی زندگی میں لے۔ برے کا لہو تمام گناہوں کی سے مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے، کیونکہ برے کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے، برے کے لہو میں فتح پائی جاتی ہے، برے کے لہو میں ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ جو کوئی برے کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آمین، تھینک یو ویری مچ۔ تو ناظرین، بڑا خوبصورت تھاٹ آپ نے سنا ہے۔ ذبح کیا ہوا برائی آسمان پر لوگوں کے گناہ اٹھا لے گیا۔ حقیقت میں یہ بھی لکھا ہے کلام میں، اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، کسی سے ہماری ناراضگی ہے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو بائبل کہتی ہے اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے، اگر تیرا بھائی تیری بہن ناراض ہے تو اپنی نظر قربان گاہ پر چھوڑ، پہلے اس کے ساتھ صلح کر۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ دعائے ربانی بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ تو حقیقت میں پہلے ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، تب خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا کا قدوس جو ذبح کیا ہوا برا دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے تو آپ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تب آپ برکت پر برکت پائیں گے۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت جس کے بول ہیں میں چراغ ہوں یسوع نام کا۔ اس گیت کو گایا ہے پیارے بھائی حماد بیلی نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب اس خوبصورت پرستش کو، گیت کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، میں چراغ ہوں یسوع نام کا۔ حقیقت میں ایمانداروں کو زمین پر خداوند نے ایک چراغ کے طور پر رکھا ہے تاکہ دنیا جو تاریکی میں ڈوب رہی ہے ہم روشنی بن کر چمکیں۔ تو جو روشنی نہیں دیتا، بائبل یہ کہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر تو خدمت نہ کرے گا تیری جگہ سے تیرا چراغ دان ہٹا دیا جائے گا اور وہاں پر دوسرا ایک چراغ دان رکھ دیا جائے گا تاکہ دنیا کو وہ روشنی دے سکے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر یہ لائٹیں اسٹوڈیو میں چل رہی ہیں، ان لائٹوں کا مقصد یا پرپس یہ ہے تاکہ یہ روشنی دیں۔ اگر یہ روشنی نہ دیں تو اس بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نے آپ کو چراغ کے طور پر اس دنیا میں رکھا ہے تو دنیا کو روشنی دے۔ کلام یہ بھی کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اسی طرح مسیح نے کلیسیا کو، ایمانداروں کو کہا تم بھی دنیا کے نور ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کے سامنے چمکے، روشنی دیں تاکہ آپ کی روشنی دنیا تک چمکے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو ناظرین، اب وقت ہے کہ سنیں گے ہم خوبصورت کلام۔ تو آج جن کو مدعو کیا ہے کلام کی خدمت کے لیے، خاص طور پر خدا کے خادم پاسٹر ندیم سہیل پادری صاحب، جو کچھ خدا نے آپ کے دل میں اس وقت بوجھ رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں، میں چاہتا ہوں کہ ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے کلام کی خدمت کیجیے۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو میں اپنے زندہ خداوند کا شکر کرتا ہوں جس نے آج یہ ممکن کیا کہ ایک بار پھر اس پلیٹ فارم پر آ کر ہم خداوند کے نام کو جلال دیں۔ خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران صاحب کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، پرسا باپ کے لیے اور آپ کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر ایسا پلیٹ فارم یہاں پر میسر کیا، یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں تاکہ کلام کے وسیلہ لوگ برکت پائیں۔ فضل ٹی وی کے سارے ناظرین کو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں، اور جب بھی آپ کلام میرے عزیزوں سنتے ہیں، محض سننے والا رہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور آج بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کو ہر شخص کو یسوع مسیح کو، جو خدا کا پاک برہ بن کر میرے لیے اور آپ کے لیے آیا، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایک حوالہ پڑھیں گے فسح کے برے کے تعلق سے ٹاپک شروع کیا۔ پاش صاحب نے بڑا اچھا بتایا، باقی خدا کے خادموں نے بڑا اچھا بتایا۔ عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں پاک نہ کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اس پیسج کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ شریعت کے مطابق جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی، جو سال بسال قربانیاں چڑھائی جاتی، اور سردار کائن سال میں صرف ایک پورا سال وہ تیاری کرتا تھا، اپنے آپ کو پاک کرتا تھا، اس پر بڑی نگاہ رکھی جاتی تھی تاکہ یہ ایسا کوئی کام نہ کرے، ایسی کوئی ناپاک جگہ پر نہ جائے۔ پوری قوم کے لیے جب وہ قربانی چڑھانے کے لیے جاتا تھا سال میں صرف ایک بار ہے، لیکن وہ بھی اگر کامل ہوتا تھا تو وہ قربانی قبول ہوتی تھی اور وہ واپس آتا، ورنہ وہیں پر وہ مر جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب کامل قربانی دی ہے، یہاں پر کلام میں ہم نے پڑھا، بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ وہ بیلوں، بکروں، بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر خدا باپ کے حضور چلا گیا۔ اگر تھوڑا آگے بڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں 10ویں باب کے اندر، 9ویں باب کے ہم پڑھیں گے 20ویں آیت سے، یہاں پر لکھا اور کہا گیا کہ یہ عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ دیکھیں بغیر خون بہائے معافی کیوں نہیں ہے؟ جب گناہ اس بدن سے ہوا، باغ عدن کے اندر خدا نے جب منع کیا
आदम और हवा को कि तुम ये काम ना करना, ये फल ना खाना, लेकिन जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, गुनाह आ गया, गुनाह के वसीला से मौत पैदा हो गई, इस बदन से गुनाह हुआ और इसकी कामुल कुर्बानी देने के लिए खुदा ने वहीं पर एक ऐलान किया था कि मैं एक को भेजूंगा जो औरत की नस्ल से होगा। उसके बारे में यूहन्ना ने भी कहा, उसकी लोगों की नजर उसकी तरफ लगाई कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह, वो किसी एक कौम के लिए नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। और आज भी वो फरमाता है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज कोई तंगियों से, तकलीफों से, रोगों से आराम दे सकता है तो वो एक ही है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसके हक में यशायाह ने 750 साल पहले पेशन गोई की। आप यशायाह 53 को पढ़े तो लिखा है कि वो बर्रा जिस तरह उस खामोश रहा, वो उसके कुचला गया। हमारे लिए बड़ी तस्वीर पेश की है, तूने हमारी मशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती की उस पर सियासत हुई। उसके मार खाने से हमने क्या किया, ये मार खाने, मार उसने खाई है, शिफा हमें मिली है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक दुनिया में खतरनाक मेजर तरीन जानलेवा बीमारियां 39 है। यीशु मसीह ने अपने बदन पर कितने कोड़े खाए, एक कम 40 कोड़े खाए। हर बीमारी के लिए उसने कोड़ा खाया। और वो जब खुदा बाप के हजूर गया है, वो उस पाक मकान में दाखिल हुआ है, तो वो एक ही बार बकरों या बछड़ों या बैलों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर बाप के हजूर पेश हो गया। हमें इन बार बार की कुर्बानी से उसने आज़ाद कर दिया। अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखा, इब्रानियों 10वें बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा, तो वहाँ पर लिखा, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स और इन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियां से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वाले को हरगिज पाक कामल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजराना मकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियां साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं। आगे बड़ी खास बात है 4थी आयत में, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। एक बुक है खुदा के अजीम खादिम ने लिखी, अदन से बदन तक। अब उसका बदन कौन है? अब कलीसिया उसका क्या है? बदन है। हम उसके बदन के क्या है? अज़ा है। क्योंकि उसने क्या किया है? अपने बदन पर कोड़े खाए हैं। उसका बदन हमारे लिए छलनी हो गया है। उसके बदन से बहता खून हर बीमारी की शिफा है, सारे रोगों पापों से हमें शिफा है। और हिस्ट्री ये बताती है कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, उस दिन यरूशलेम के अंदर 2,56,500 बर्रे ज़िबा हुए, पर किसी बर्रे की आवाज ऐसी नहीं आई जिसके ने दावा किया हो कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए। लेकिन एक ही बर्रा है जिसने सलीब से कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। माफी का पैगाम सिर्फ यीशु मसीह के पास है। पूरी दुनिया की निजात का पैगाम है, वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप मेरे साथ मुकाशवा 5वें बाब पढ़े तो वहां पर पास साहब ने 1-2 दफा पहले कोट किया कि हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत ये बताती है कि ज़िबा किया बर्रा ही हम के लायक है, ज़िबा किया बर्रा ही तारीफ के लायक है, ज़िबा किया बर्रा ही परस्तश के लायक है। मेरे साथ एक वाला निकाल ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दुआ में खुदा की हुजूरी में। यहाँ पर यूहन्ना उसका 5वां बाब, खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना पर जब ये बात ज़ाहिर की, उस किताब को लेने, उसकी मोहरें खोलने के लिए, उसने कहा जब देखा ना कोई आसमान पर इस लायक है, ना कोई जमीन पर इस लायक है, तो यूहन्ना कहता जब मैंने ये सुना तो मैं वहां पर क्या किया? जार जार रोने लगा कि कोई आसमान पर भी इस लायक नहीं है, कोई जमीन पर भी इस लायक नहीं है, कोई जमीन के नीचे इस लायक नहीं है। कौन सी किताब है? वो शरीयत को पूरा करने के लिए। कोई इंसान शरीयत को पूरा न कर सका, जितने भी खुदा के बंदे आए कोई उसको पूरा न कर सका। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करना। तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? उसने मरने से पहले 7 बार ये ऐलान किया, तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 30 दिन खड़ा कर दूंगा। उसने 7 बार ये जिंदा होने का दावा किया। और यहां पर हम पढ़ते हैं मुकाशवा 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तब उन बुजुर्गों
मेरे से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का जो बब्बर, जो दाऊद की असल है, और उस किताब को और उसकी मोहरें खोलने के लिए गालिब है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदार और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया बर्रा खड़ा देखा। अब वो बर्रा ज़िबा किया हुआ है, लेकिन वो क्या है? खड़ा है। इसका मतलब क्या है? कि वो जिंदा है, खड़ा है। अब ज़िबा किया बर्रा, लेकिन वहां पर क्या? खड़ा है खुदा की ज़ुरी में। इसलिए उस बर्रे की तारीफ हो। और लिखा कि उसने अपने खून से हर एक कबीला, हर एक अहले जुबान और उम्मत और कौम को खुदा के लिए इसलिए खरीद लिया। उसने अपना खून देकर बड़ी भारी कीमत अदा की गई है। पौलुस रसूल कहता है कि तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से, और तुम्हारी खलासी फानी चीजों, सोने चांदी, बैलों बकरों बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से अदा हुई है। इसलिए मैं आज अपने मसीह बहन भाइयों को और दुनिया के तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाह से तौबा करें। अगर हम बार बार गुनाह करते हैं तो कलाम में लिखा है कि तुम बार बार गुनाह करके उसके लानिया जलील ना करो, बार बार उसे मसलूब ना करो। उसकी कामुल कुर्बानी है जो एक ही बार उसने दे दी है। और मेरे जीजो, खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, और यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने सुना है। तो एक बड़ी ख़ास बात जो कलाम की खिदमत जब खुदा के खादिम कर रहे थे कि यीशु मसीह औरत की नस्ल में से पैदा हुआ। हकीकत में इस दुनिया में अगर बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो बाप की नस्ल गिनी जाती है, लेकिन यीशु मसीह वाहिद हस्ती है कि वो औरत की नस्ल में से पैदा हुआ। उसका सबब ये है कि दुनिया में जो पैदा होता है वो मर्द के मिलाप से और औरत के मिलाप से पैदा होता है। यीशु मसीह मर्द के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है। इसलिए बाइबल मुकद्दस बताती है सिर्फ एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो मर्द की नस्ल से नहीं बल्कि औरत की नस्ल से पैदा हुआ, क्योंकि वो पाक हस्ती है, कामिल इंसान था और कामिल खुदा था। उस पर ईमान रखने वाले उनके गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं, वो आसमान की बादशाही के शहरी बन जाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ इस कलाम के सबब से यकीनन आपने बरकत पाई है। तो नाज़रीन, अब वक्त है कि हम मिलकर खुदाम आपके लिए दुआ करें। आप जहाँ कहीं से भी हमें वॉच करें, लाहौर शहर के अंदर हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, आउट ऑफ कंट्री से हैं, जहाँ कहीं भी आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी पर हाथ रखें। हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपको छुएगा और बरकत देगा। और कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। यीशु हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। आप जिस जगह पर मौजूद हैं यीशु वहाँ भी मौजूद है, क्योंकि वो ला तब्दील है। तो आइए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम सारे खुदा मिलकर इस स्टूडियो में ए खुदावंद इस बात का ऐलान करते हैं कि तू खुदा का बेटा है, खुदा का कलमा है और हर जगह मौजूद है। इस वक्त ए खुदावंद लाहौर शहर के अंदर और ए खुदावंद लाहौर शहर से दूसरी सिटी से जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ तूलो अरसे और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी जो हमें देख रहे हैं, हम सब तेरे प्यारों को तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। खुदा बाप, जो लोग बीमार हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनकी कोई भी बीमारी है, तू हर एक बीमारी पर कादिर है। हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। अगर किसी को ए खुदावंद स्टमक का प्रॉब्लम है, हेपाटाइटिस ABC है, शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, और ए खुदावंद आधे सर की दर्द है, रसौलियाँ हैं, कमर की दर्द है, पट्ठों का दर्द है, हर तरह का तनाव, खचाव, दबाव, हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, सारी बीमारियां यीशु के नाम में जाएं, सारे रोग यीशु के नाम में खत्म हो, सारे कर्जों की लानतें जाती रहें। ऐ खुदावंद अपने प्यारों को छू, हर तरह का दबाव यीशु के नाम में जाता रहे, हर तरह का खौफ यीशु के नाम में जाता रहे। ऐ खुदाम, मिलकर खुदाम इस वक्त दुआ करते हैं, अपने लोगों को छू दे और मुकम्मल तौर पर सेहत और शिफा बख्श दे। हम ईमान रखते हैं कि तूने अपने प्यारों को छुआ है और तूने शिफा दे दी है।
ए खुदाए कुदूस, इसी तरह हम मिलकर दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, अपनी प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए, खुदावंद उनके बच्चों के लिए, सारे ख़ानदान के लिए हम तेरी बरकत, तेरी सलामती, तेरा हाथ चाहते हैं। और ज़्यादा अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदर पर, ए खुदा वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक अफवाज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर यीशु के नाम से तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान का सारा निज़ाम बड़े खूबसूरत अंदाज में चले और पाकिस्तान का हर एक शहरी, हर एक बासी यीशु के नाम से छुआ जाए, यीशु के नाम से बरकत पाए। हम दिल से दुआ देते हैं पाकिस्तान को भी कि पाकिस्तान बरकत पर बरकत पाए। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल फरमाया है, यीशु मसीह के नाम में। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको छुआ है। आप ज़रूर गवाही देंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप अपनी गवाहियाँ हम तक पहुँचाते हैं और हम ईमान रखते हैं ज़रूर आप गवाही देंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की नई और ख़ूबसूरत पुरफजल बातों के साथ। पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी बुजुर्गों शुक्रिया अदा करता हूँ। पादरी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।